वेलकम टू अवर न्यू सीरीज 100 जर्नीज टू द कॉकपिट। इस सीरीज में 100 अलग अलग पायलट्स की कहानी रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के जो भी पहलू हैं, बिकॉज हर पायलट की अपनी एक अलग स्टोरी है, अलग स्ट्रगल है। आपको और आपके गार्जियन को आपके पायलट बनने के करियर के जो राह है और उसमें जो अड़चनें आती हैं, सबको क्लियर करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। Here we go. In 3, 2, 1. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि सीपीएल करने के बाद कभी कभी 5 साल 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं, जॉब नहीं लगती है। ऐसा आपके बहुत सारे लोगों का सवाल है। और उसके बाद उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए और उसके पीछे क्या वजह रही है, जिससे आप अपनी पायलट की जर्नी स्मूथली स्टार्ट कर पाएं बिना किसी डाउट के। So I would like to welcome Captain Shoaib Khan, Thank you so much. who is working right now with one of the leading airline as a senior first officer. Very soon he will be captain and we will be Thank you. re-recording. Thank you so much. So I wish him all the best and Thank you so I much. really appreciate his precious time, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और जिससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी। मैं तो कुछ न कुछ रोज बोलता ही रहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि एक डिफरेंट जर्नी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं या बात करते हैं तो हम एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। मेरी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। सो फिर से कैप्टन साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जर्नी को शुरू से बताएं कि क्यों पायलट बने, कैसे पायलट बने, क्या जर्नी रही, क्या स्ट्रगल जो लोग छिपाते हैं। मैं यहाँ अब ये सारे पायलट्स लोग मिलके मेरी कोशिश है कि हम स्ट्रगल को उजागर करें, जिससे फाइनेंशियली, मेंटली नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो गार्जियन भी उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ बुला के लोगों को जागरूक करने के लिए, सीपीएल करने के लिए क्या क्या तकलीफ आती है। एंड मेरी जर्नी स्टार्टेड इन 2006 आफ्टर माई 12th। So it started as a dream. It was a dream of my father. फिर वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता गया। 12th के बाद एक ऐसी दोस्त ने फ्लाइंग स्कूल का ब्रोशर लाके दिया। अच्छा। तो वो ब्रोशर देखा तो फैसिनेटिंग लगा कि ये भी एक कोई कैरियर हो सकता है, बिकॉज एक छोटे सिटी से आना, वहाँ पे या तो इंजीनियर, डॉक्टर या सीए, इसके अलावा और कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे अजमेर से, अच्छा। जयपुर से थोड़ा आगे 2 घंटे की दूरी पे छोटा सा, इट्स कॉल्ड रिटायरमेंट सिटी। ओके। तो मेरे दादा रिटायर एज ए कर्नल फ्रॉम आर्मी हुए थे, तो वो वहीं पे सेटल हो गए, तो फैमिली वहीं पे बढ़ी। तो उनका ड्रीम, मेरे पापा का ड्रीम, तो वहां से स्टार्ट हुए। तो 2006 के अंदर इतना इंटरनेट भी नहीं था अपने देश में। बिल्कुल नहीं था। तो तब ना कोई आस पड़ोस के अंदर कोई लोग इस फील्ड में होते थे या कोई। आज तक भी यही प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पायलट की सोचने के बाद लोगों के मन में 2 सवाल आते हैं कि या तो एयरफोर्स में पायलट बनोगे या फिर पायलट तो कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है भाई। देखिए, लोगों को पता ही नहीं है ना, कि अवेयर ही नहीं है, कि लोगों को नॉलेज नहीं है। अब तो फिर भी चलो इंटरनेट है, लोग सर्च कर लेते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट बहुत खुले हुए हैं, लेकिन इन इंस्टीट्यूट के अंदर भी कितने जो अच्छी तरह समझा रहे लोगों को, हाँ, कि आप लोगों को अच्छे सही रास्ते पे भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, तो वो भी डिपेंड करता है। तो मेरा स्टार्टिंग 2006 में, जैसे मैंने बोला, 12th के बाद, तो वैसी जर्नी, वो ब्रोशर आया। तो छोटे सिटी से निकल के आदमी सबसे पहले किधर जाएगा? देश की राजधानी। सही बात। तो वो सबसे बड़ा जगह है। हाँ। तो उधर हम पहुंचे ऐसे ही, कनॉट प्लेस पे एक इंग्लिश बुक स्टोर, जो कि एविएशन का सबसे बड़ा बुक स्टोर होता था। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे पता चला कि इसकी क्लासेस भी होती है। तो वो क्लासेस करने पहुंचे। हाँ, पहले उस टाइम पे तो लाइक अगर आपको लॉग बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पहले ऑनलाइन अमेज़न तो होता नहीं था उस टाइम पे। तो आपको गाइस खुद चल के दिल्ली, मुंबई में भी है, मुंबई में होता तो नॉर्मली नॉर्थ के सारे लोग दिल्ली जाया करते थे, कनॉट प्लेस। और इंग्लिश बुक स्टोर, जो कि काफी बड़ा बुक स्टोर है, उसकी एक छोटी सी शॉप थी, उसमें एविएशन का रख रखा था। हाँ। लेकिन उनपे मिल जाता था, नहीं होता था तो वो, और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता था। अगर उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आएगा, तो वो 3 दिन बाद ही आएगा। 3 दिन बाद ही आएगा, आपको चक्कर ही काटने पड़ते थे। चक्कर ही काटने पड़ते थे। तो यू गाइस आर लकी, और जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फ्री में मिल रही है, बहुत घिसानी पड़ती थी कप्तान साहब, बहुत। और किसी कैप्टन साहब से मिल लेते थे या उनके बारे में सुन लेते थे तो ऐसा लगता था भगवान के दर्शन हो गए।
कैप्टन की एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा फ्लाइंग स्कूल का अंदर हमारा Okay. जो है था ये पहले, लेकिन 2000 इंग्लिश बुक स्टोर से इंग्लिश बुक स्टोर के एविएशन स्कूल पे गए, फिर वहाँ पे 3-4 महीने ग्राउंड क्लास करी, पढ़े। फिर डीजीसीए का नया रूल आ गया कि 10 घंटे फ्लाइंग की जरूरत है पेपर देने के लिए। हाँ 50 घंटे का आया था। 50 घंटे, हाँ। 10 घंटे फॉर कंप्यूटर नंबर। Okay. फिर उसके बाद देन यू अप्लाई फॉर 50 घंटे की आपको फ्लाइंग करके ही पेपर देना है। तो फिर अब एक सदमा सा लगा कि अब ये क्या करा जाए। मैं बाल बच गया था। मतलब मैंने डीजीसी के एग्जाम पास ही करे थे हाँ। और उसके बाद ही ये रूल आ गया। तो ये ऐसे ही फिर घर वालों को सदमा लगा, बोले यार अब ये तो फंस गए। ये फंस गए कि अब फ्लाइंग स्कूल में, पहले ये था कि पेपर क्लियर करेंगे तो बाहर जाके फ्लाइंग करेंगे, इंडिया का कोई ऑप्शन ही नहीं था। एग्जैक्टली। तब वो रास्ता बंद हो गया क्योंकि रास्ता पता नहीं। तो इस बीच के अंदर पहले मेडिकल भी जरूरी है कि 2 क्लास मेडिकल हैं, तो बिल्कुल पहले सही क्लास बात 2 है। मेडिकल, वो भी नॉलेज नहीं था, छोटे सिटी से आए थे कि पहले क्लास 2 पहले मेडिकल ये नहीं पता होता था कि क्लास 2 मेडिकल दे दिया, असेसमेंट 3-3 महीने में पहुंचता था। पहले आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। 6 महीने ही नहीं आता था। तो लकीली क्लास 2 मेडिकल कराया, क्लास 2 मेडिकल का, लेकिन तब किसी एक कैप्टन से मिले, बोले फ्लाइंग स्टार्ट मत करना जब तक क्लास 1 मेडिकल नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन वो बहुत important चीज है। अच्छी राय दी जिन कैप्टन साहब ने आपको दी, बिकॉज गाइस मेडिकल में कोई कुछ नहीं कर सकता। आजकल लोग क्या करते हैं कि वो सेम टेस्ट करा लेते हैं हाँ कि मैं फिट हूँ, हाँ लेकिन वो डीजीसीए आपको फिट कर रहा है नहीं कर रहा, उनके अंदर वो जब तक आपको असेसमेंट नहीं सही आता बात तब तक है। आप फिटनेस तो कंसीडर मत करिए। और वो तो क्या मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट है। आप मॉक टेस्ट के जरिए से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं वो, लेकिन जरूरी भी है क्लास 2 मेडिकल कराओ, फिर क्लास 1 की डेट लो। लेकिन अब तो फिर भी डेट वगैरह आसानी से मिलती सब है। आसानी से मिलती हैं। जयपुर में ही 3-4 क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर हैं एंड क्लास 1 भी जद्दोजहद में लग रहे हैं, बहुत जल्दी हो 2006 जाएंगे। में जैसे आपने भी तभी की थी, तब गिने चुने 4 सेंटर होते थे, बिल्कुल दिल्ली, सही बात है। बैंगलोर, और तब नया नया सेंटर स्टार्ट हुआ था जोरहाट। जोरहाट, हाँ। वो जोरहाट जाने का भी एक्सपीरियंस, इंडिगो की फ्लाइट चालू हुई थी तब। दिल्ली से जोरहाट गया, तो दिल्ली से गुवाहाटी गया, हाँ। तो पता नहीं, तो गुवाहाटी से फिर आगे जोरहाट 4 घंटे बस में धक्के खा के गए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उधर शाम को सब बंद हो जाता था, हाँ तो फिर उधर कराया मेडिकल। फिर ऐसे ये चलता रहा प्रोसेस। फिर इस बीच के अंदर फिर इंग्लिश बुक स्टोर से पटियाला गए फ्लाइंग करने, वो भी किसी ना किसी रिश्तेदार के थ्रू कि भैया वो उधर फटाफट करा देंगे। फटाफट करा देंगे। कि पहले तो यही होता था, लोग एक दूसरे कांटेक्ट ढूंढते बिल्कुल थे। सही बात है, क्योंकि इतना पता होता तो पहले से ही प्लान ना कर लेते पायलट बनने का। फिर उधर जाके पता चला कि भैया इधर भी ग्राउंड स्कूल करने पड़ेगी, वो फ्लाइंग स्कूल का पार्ट है। हाँ। तो उधर वापस पैसे देने पड़े। पैसे वापस देने पड़े, सही बात है। फिर वहां से की, फिर पटियाला से रोज लेकिन अब जैसे अगर आपने एग्जाम क्लियर कर रखे होते हैं तो पहले तो क्या है, मनमानी मनमानी थी। चलती थी। लेकिन आज की तारीख में ये है कि अगर आपने ग्राउंड स्कूल कर रखा है, पेपर क्लियर है, तो आपकी वो फीस वेव ऑफ हो जाती वो है। वेव ऑफ हो जाती है। आज आप डिस्कशन कर सकते हो। हाँ। लेकिन अगर आप सीधे फ्लाइंग क्लब जाओगे तो फिर आपको वो पैसे ले भी लेंगे। वो पैसे लेंगे और अब आपको आपके तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा। अब जब Exactly. इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो तो वो आपकी ड्रॉबैक देखेंगे हाँ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। फ्लाइंग स्कूल में तो ऐसे इंस्ट्रक्टर होता है, जो नॉर्मल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होता है वही आगे बढ़ाता है। हाँ। कोई स्पेशलाइज ग्राउंड इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। नहीं होता हर सब्जेक्ट का, या कोई 3-4 सब्जेक्ट का एक बंदा होता था, लेकिन सही वो बात है। इतना प्रिसाइसली नहीं पढ़ाते थे। नहीं पढ़ा सकते ना आप 4 सब्जेक्ट, एक ही बंदा सुबह नहीं, से नहीं, शाम नहीं पढ़ा तक सकता। कोई नहीं पाएगा। सो फॉर दैट वी नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर्स। बिल्कुल, एक definitely। सब्जेक्ट को एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है अच्छे से, तो उसको फुल एनर्जी के साथ पढ़ा पड़ता है। अदरवाइज क्या है, वो खाना पूर्ति वाली खाना बात पूर्ति है। वाली। अब लोगों को लगता है कि 70% पासिंग ही तो है, कोई भी कर लेता है हाँ वो ABCD मार्क करके। लेकिन वो नॉलेज आपका, चलो आपने डीजीसी का पेपर तो पास कर लिया, कर लिए कैसे भी करके, बाद में एयरलाइन का क्या करोगे? एयरलाइन में फिर फेल होंगे। फिर फेल होंगे। फेल होंगे और फिर 1 साल लगाएंगे इसे समझने में कि हमने गलती क्या गलती करी करी। है। तो वो 2 लाख रुपए से लगा लो 12 महीने का, 12 महीने का। और उसके बाद फिर क्लास लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अब तो ये ये चीजें ये हैं। जर्नी चलती रहती है। अब पटियाला गए, पटियाला 6 महीने रहा मैं। हाँ 6 महीने रहा, फिर भी फ्लाइंग हुई नहीं। 6 घंटे हुई, 1 घंटे 1 घंटे, 1 महीने में। 1 घंटा 1 महीना, वो भी मतलब लाइन चलो- लगा के खड़े हो जाते थे हम 10 जने एक साथ, 10-12 जो है। इंस्ट्रक्टर का मन आया, तू आजा। हाँ। अब उसका नंबर आ गया, बैठे रहो बस। सुबह 6 बजे तो जाते वहाँ थे, जो शाम भी 8 अपने बजे तक। इंस्ट्रक्टर साहब थे, उनका ये था कि महीने का एवरेज एक तो रखना है। एक तो रखना ही है। तो वो उससे कम एक्सपीरियंस नहीं है। जाने देंगे। बिल्कुल सही बात है। पहले 10 होती ही कहाँ थी। 10 किलोमीटर दूर होता, ऑटो में धक्के खा खा के जाते थे। बिल्कुल सही बाप बात आपके है। पैसे बचाने, भैया इतने पैसे हाँ। लगा रहे तो कैसे बचाए? सही अब बात हम है। यही है कि यही तरीका था,
अपने मन मर्जी का खा पी नहीं सकते थे। सही अब बात तो हम है। सोचते हैं कि खा लेते हैं, पी लेते हैं, बिल्कुल नौकरी बिल्कुल लगी सही है, लेकिन बात है। तब तो हमारी रिक्वायरमेंट ही कम थी। हाँ, फिर पटियाला करा, लेकिन उधर समझ में आ गया कि 6 महीने में फ्लाइंग तो कराएंगे ये तो मतलब क्या है, 10 साल का प्रोग्राम 10 है साल का इनका, प्रोग्राम हो गया। 12 घंटे एक साल में मिलेंगे। फिर उधर से मेरे 3-4 दोस्त बने, तो वो दिल्ली आए वापस ग्राउंड क्लास करने, यूनाइटेड एविएशन करके गुड़गांव में होता था। हम्म, तो उनने बोला तू भी इधर आ जा। सही है। फिर वापस ग्राउंड स्कूल में तीसरी बार पैसे दिए क्योंकि नॉलेज नहीं था, नॉलेज ही नहीं हो रही, सही बात है। नॉलेज नहीं था। आपको जो रास्ता मिल रहा है वो रास्ता पकड़ना चाह रहे थे कि नॉलेज है, नॉलेज लो। तो वो इस नॉलेज के बीच के अंदर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथ में भी कुछ नहीं, क्योंकि आपने एक बार तो हाथ दे दिया दे है। दिया है। अब आपको अब वो सीपीएल के अलावा वही है ऑप्शन ना, नहीं है। वो कहते नहीं, वो कहावत है कि जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल मूसले से क्या डलना। वही स्कीम हुआ, तो वही चलता रहा। फिर यूनाइटेड एविएशन गए, फिर 4 महीने वहां पे ग्राउंड स्कूल करी। फिर वहां पे बीच में स्पाइस जेट का कैडेट प्रोग्राम आया, ओके। तो वो तब 20,000 रुपए क्रेडिट के एग्जाम देने के लिए लेते थे। तो वो घर वालों से 20,000 कैसे मांगे, सही बात है, इतना पैसा खर्च करने का कैसे मांगे। सही बात है। फिर वो दिए, चलो उसमें भी नहीं हुआ लोग। फिर हम यूनाइटेड, फिर उधर ग्राउंड स्कूल करके, वो स्कूल का टाई अप था स्कूल के, उन्होंने भेजा फ्लाइंग के लिए। अच्छा, तो फ्लाइंग के लिए चले गए, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये कि आप बाहर फ्लाइंग के लिए भी जा रहे हो, तो आपके पास सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट या रिटर्न में होना चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतनी फ्लाइंग है। सही बात है। उस उधर जाके हमारे 2007 में स्टार्ट की थी मैंने, तो उधर फ्यूल का प्राइस बहुत बढ़ गया। सही तो जो बात है। पैकेज था उसका वहां जाके वो डबल हो गया, क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। तो वो घर वालों को वापस सदमा आया कि भैया पैसे कैसे लेके आए। बोले कि यहाँ जहाँ भी कदम रखो साला कुछ नया ही सरप्राइज मिल जाता है। सरप्राइज मिलता है। बिल्कुल सही बात है। फिर यूएस जाके फ्लाइंग करने लगे, और उस टाइम तो डिफिकल्टी बहुत होता है, यूएस का वीजा लेना भी मुश्किल होता है। अभी भी डिफिकल्ट है, वो मतलब यूएस का वीजा आज भी आसान नहीं है। आसान नहीं, अब तो वेटिंग है 2-2 साल की। हाँ, तब तो इतना नहीं होता था, लेकिन वो एक प्रोसेस है। यूएस जाओ, फिर यूएस में फ्लाइंग करी, वहाँ के पेपर्स दो, वहाँ की भी क्लासेस करो विद बैठ के वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल की। चलो वो थोड़ा इजी सिलेबस है कंपैरेटिवली इंडिया के हिसाब से। सही बात है। फ्लाइंग फास्ट हो जाती है। स्कूल आपको कंसिडर अच्छी तरह करना चाहिए, उधर वेदर कंडीशंस कैसी हैं, इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैसा है, ये सारी चीजें आपको पहले जाने से पहले जान लो। हमारे टाइम पे तो पता भी नहीं था। सही बात है। स्कूल वालों ने भेज दिया, उधर वो 2G पे लगे रहते थे, फोन पे इंटरनेट की मेल आ गया, स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं क्या है। बात है। फिर जब मैं गया तो बोइंग फील्ड पे था, तो मेरे को फैसिनेटिंग की, भैया ये तो बोइंग स्कूल पे फ्लाइंग स्कूल है, तो ये बहुत अच्छा स्कूल होगा। सही बात है। तो ऐसे स्कूल में चले गए, फिर वहाँ फ्लाइंग करी। फिर फ्लाइंग करते करते उसमें भी टाइम लग गया, क्योंकि वेदर उधर का सियाटल के अंदर वेदर खराब था, तो हमारे को पता ही नहीं था कि ये सियाटल में भी, चलो कनाडा के पास में बर्फबारी इतनी नहीं थोड़ी होती होगी, लेकिन उधर बहुत हुई। तो 3 महीने फ्लाइंग धीरे हुई इस चक्कर में। सही बात है। फिर फ्लाइंग करके आए, सिंगल इंजन करके आया, लेकिन मैं वहां से क्योंकि पेपर क्लियर नहीं थे। सही बात है। नहीं तो वो मल्टी पे करना पड़ता सारा, वो करना पड़ता, तो वो डबल पैसे लगते, तो इसलिए सिंगल करके इंडिया आ गए कि 6-7 महीने अगर वापस रिसेंसी करने पड़ती तो वो डबल पैसे लग जाते। इससे अच्छा हम इंडिया आ गया, फिर पेपर किए, 6-7 महीने पेपर क्लियर करने में लगे, फिर वापस मल्टी करने गया। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि पहले पेपर, अगर अब तो ये अच्छे अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास, कोई नहीं है 50 घंटे वाला आप तो रूल नहीं है, तो वो पेपर दो, अच्छी तरह पढ़ के जाओ, तो आपको वहां पे आप फ्लाइंग एंजॉय कर पाओ। हाँ, नहीं मैं भी यही कहता हूँ सबसे, क्योंकि होता क्या है कि मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ बच्चों की। इतना दिमाग लगाते हैं ग्राउंड क्लासेस में, मतलब अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, 2-2 4-4 हजार। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। और मतलब इसकी देखो, आप पायलट हो, आपको इसकी वैल्यू पता है कि ये जो ग्राउंड क्लासेस हैं, और स्पेशली क्वालिटी ग्राउंड क्लासेस, और हमारे यहाँ तो ये है कि भाई हम जब तक आप पास नहीं होगे आपको पैसे देने ही नहीं दोबारा। तो और क्या योजना चाहिए? बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि मतलब मेरा ये है, मैं खुद भी यही सजेस्ट करता हूं कि इसको इतना अच्छे से पढ़ लो, रगड़ लो, जिससे फ्लाइंग का एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो क्या है, वहां भी पढ़ रहे होगे। कई बच्चे आते हैं कि मतलब तीतर की तरह उड़ते हुए कि सर मैं क्या है पढ़ाई और फ्लाइंग दोनों कर लूंगा। नहीं, वो मैंने नहीं कहा हो तू सकता, धरती पे जन्म क्यों लिया तूने? नहीं हो सकता, तुझे तो एलियन होना चाहिए था। तो इसीलिए तो उधर क्या है, अब आपका 6-7 महीने का फ्लाइंग ट्रेनिंग का कोर्स है। अगर आप पेपर क्लियर होंगे, आप 3 महीने में भी पूरा कर सकते हो, 4 महीने भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप एक तरफा हो, कोई रुकावट नहीं है। आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो आप जितनी जल्दी चाहो उतना कर लो। हाँ। लेकिन जब पेपर है ना, इंस्ट्रक्टर ही मुंह नहीं लगाएगा कि पहले पेपर पास करके। अब इंडिया में किसी फ्लाइंग स्कूल में चल जाओ, हाँ। वो सीधा पूछते हैं आपके, अच्छा 100 घंटे हो गए? हाँ हो गए। पेपर कितने क्लियर हैं? हाँ।
एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो पहले पेपर क्लियर बोले अब शकल मत दिखाइयो अब पहले जब तक पेपर- सारे पेपर क्लियर नहीं हो तो जाए। ये तो अब लोग क्या है ना, पहले गलतियां करना चाहते हैं फिर सीखना चाहते हैं। और हमारी लाइक विद योर हेल्प ऑल्सो लोगों को यही बताने का मतलब मुद्दा है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई तो है। और मतलब ये 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख की 50 है, लाख क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वही तो अप्लाई करेंगे बिल्कुल। और स्पेशली टेक्निकल मतलब रैगमेट ने तो चलो ठीक है सिलेक्शन तक एयरलाइन का है, लेकिन टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो जिंदगी भर आपके साथ टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे को रियलाइज हुआ जब मैं खुद एयरलाइन की प्रिपरेशन करने गया। हाँ वाह। क्योंकि मैंने सीपीएल के टाइम पे टेक्निकल के यूएस में करके आया था। हाँ, तो टेक्निकल के यूएस को ये फैसिनेट किया जाता है ना, आपको तो 3 पेपर क्लियर करने हैं। हाँ, बस टेक्निकल क्यों करना है? नहीं, नहीं है। क्योंकि अब उन्हें आपको पायलट नहीं बनाना है, हाँ। उन्हें आपको यूएस भेजना है। उनका पर्पस यूएस का फ्लाइंग करने का पर्पस अलग है, इंडिया के अलग है। यूएस के अंदर लोग क्या करते हैं, पहले सीपीएल लेंगे, फिर ही वो सेस्ना पे ही अपने घंटे बढ़ाएंगे, 1500 2000 घंटे करेंगे, फिर वो एटीपीएल करके किसी रीजनल एयरलाइन के अंदर अप्लाई करेंगे। छोटे एयरक्राफ्ट पे भाई बिना एटीपीएल के तो अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे। हाँ, इंडिया में प्रोसेस है कि सीपीएल करके आप डायरेक्ट मल्टी इंजन तो करके खुशनसीबी है, जेट पे लग सकते हो। हाँ, खुशनसीबी है ये तो हम सबकी अभी भी। और ये भी क्या है 10-15 साल का और है बिल्कुल है भाई। जिस दिन यूएस जैसे हालात यहाँ पर हो गए तो फिर क्या जरूरत है भाई उससे, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी पहले तो गोरे थे यहाँ पर, राइट। पहले कप्तान कहाँ हुआ करते थे इंडियन कैप्टन, ये तो अभी 2-5 साल की बातें हैं सारी। ये कोविड के बाद ज्यादा इंडियन सब कप्तान हो गए सारे, तो नाउ वो फाटा को हटाया गया। तो भाई धीरे धीरे एक्सपीरियंस पायलट्स को इंडिया में बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें समझना होगा। और रैगमेट नेब की अगर हम बात करते हैं तो वो जैसे बहुत सारे एजेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल तो वो तो क्या है, बच्चे को ये चाहते हैं कि इसको फंसाया जाए। भाई उन्हें आपकी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए कि उनके जो भी 2-3 लाख रुपए हैं वो कैसे निकाले जाएं। तो भाई ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा समय लोगे और पैसे भी ज्यादा डिले करेंगे उनका। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। और चाहे कहीं से भी करो, यूएस से करो, अफ्रीका से करो, इंडिया से करो, पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब हमारे टाइम पे देखो कॉकपिट चेक भी होता था। फ्लाइंग स्कूल जाते थे कि भैया कॉकपिट चेक भी होता है, क्या पैर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, अब ये पता नहीं। तो उसके 15-20 हजार रुपए ले लेते थे। और वो एयरक्राफ्ट का बस खाका बना के खड़ा कर दिया है और बस साइन हो गए और 15,000 देने पड़ते थे। और उसके बाद फिर एसपीएल अलग, मैंने ये अलग बीमारी है। मतलब ये कि 10-15 हजार कभी भी मांग लेते हैं। तब होते भी नहीं थे, अब तो सारे बड़ी समस्या थी। तो यही सारी चीजें मेरी मतलब गुजारिश है, ख्वाहिश है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। कम से कम हम इन लोगों की हेल्प तो कर सकते हैं। माने न माने ये इनकी मर्जी है। बिल्कुल, हेल्प योरसेल्फ। अब भाई गलती करोगे तो अपनी गड़बड़ करोगे, तो बट कोशिश हम ये कर रहे हैं कि भाई मुझे सुन के, कप्तान साहब को सुन के आपका अगर कुछ भला हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ काम बढ़िया कर दिया। हम किसी के तो काम आए, सही बात। हमारी जर्नी से किसी को तो हेल्प हुई। बिल्कुल सही बात है। जैसे फिर उसके बाद 2009 के अंदर आए, सीपीएल मल्टी करके लाइसेंस कन्वर्ट होया। फिर जैसे वो एक खुशी आती है ना कि सीपीएल आ गया, अब नौकरी लगी जाएगी भाई। उस दिन तो ये लगता है कि अब तो भाई पायलट बन गया है। लेकिन क्या कुछ दिन बाद रियलाइज होता है कि जर्नी अब तो स्टार्ट हुई है, अब तो कठिनाई स्टार्ट हुई है। एग्जैक्टली, कहानी वहां से सीपीएल तो आपका एक राशन का कार्ड था तब उस टाइम पे। एग्जैक्टली, राशन कार्ड। सही बात है। बुकलेट ही आती थी तब भी। बुकलेट आती, पर माहौल रहता था पूरा अशोक स्तंभ लग के एकदम। किसी को दिखा दो तो एक बार के लिए तो डर जाता था। डर जाता था। अब इसके बाद फिर हम इंडिया आगे, घर पे आ गए। फिर 2009 की बात है, 2009 के अंदर जून में आया था मेरा लाइसेंस। उसके बाद 2009 के बाद 10 निकल गया। 10 के अंदर जेट एयरवेज का, नहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस का या एयर इंडिया का पेपर आया था। तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने, या तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, नहीं मेरा तब सीपीएल इश्यू हो रहा था, मैं दे नहीं पाया। 2009 के अंदर ही था। ओके। फिर उसके बाद आया जेट एयरवेज बंद हो गई, क्या किंगफिशर आ गई, किंगफिशर बंद हो गई। हाँ, किंगफिशर, जेट एयरवेज तो अभी हुई है, किंगफिशर तब बंद हो गई। किंगफिशर का उस समय एक तो रिसेशन चल रहा था, पहले चल रहा था, और तब तो गिनी चुनी 2 एयरलाइन थी, सारा और किंगफिशर ही थी इंडिया में। तो सारा किंगफिशर बंद हुई तो सारा वाला किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया था, तो वो एयरलाइन बची नहीं इंडिया में, एयर इंडिया बची। एयर इंडिया और स्पाइस जेट चालू हुई थी तब। सही बात है। इंडिगो तो तब स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे। 2005 में नींव रखी गई थी। तब इतना एक्सपेंशन नहीं चल रहे थे। हाँ, 2-5 एयरक्राफ्ट थे इनके।
फिर ऐसे 2009 से 2014 आ गया। हाँ, अब भाई 5 साल 9 निकल से गए, 14 कब आ गया 5 पता साल ही नहीं निकल चला। गए, तो 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला कि लाइसेंस बिल्कुल सही रिन्यू के बात। भी डेट आ गई। सही। ये आप भी सोच रहे थे कहाँ पहले, क्योंकि भाई जब वो हम तो रखा हुआ है। हाँ, हाँ। अब रोज उठा के देखें तो डेट याद रहे। अब जब हम गए थे सीपीएल करने, तो सीपीएल इश्यू होने से पहले ही डीजीसीए पे एयरलाइन वाले आ जाते थे कि अरे क्या दिन ये- याद दिला दिया आपने। ये सोच के हम भी भाई, गए थे ट्रेनिंग अरे में। और उस समय तो अगर आपके रेगमेट नेव क्लियर हो रखे हैं, हाँ। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। तो एयर इंडिया यूज्ड टू गिव अ लेटर कि आप हमें ही आके ज्वाइन कर लो। हाँ, नेकी और पूछ पूछ वाली बात थी बिल्कुल। उस समय तो। डीजीसीए के सामने गाइस आई हैव सीन कि एयरलाइन के बंदे रहा करते थे कि आप हमें ज्वाइन कर लो, इसका आप- लाइसेंस इश्यू होने वाला है, हाँ। और इसको एलओआई दे दो। मतलब जैसे इतनी कि लड़के की नौकरी लगते ही शादी के चक्कर में निकट जाते हैं। वैसे ही था तो उस लाइसेंस समय का। शादी से पहले एयरलाइन वाले आ जाते थे कि भैया शादी बाद में करना, पहले जहाज उड़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अचानक से इतना अच्छा बूम हुआ था और 2006 टू लेके 2008 हाँ। तक बूम 8 अच्छा था। तक बढ़िया रहा था सारी चीजें, फिर रिसेशन का इम्पैक्ट आने लगा, धीरे धीरे सारी चीजें गड़बड़ होने लगी, फिर ग्रोथ रुक गई। फिर डिपेंड करता है, अगर हम आज एविएशन की ग्रोथ की बात देखें तो ग्लोबली भी ग्रोथ है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में तो पहले से ही अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया- अब ये थोड़ा अलाइन हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, थोड़ी सी चीजें अलाइन हो रही हैं। तो क्योंकि इंडिया में तो अभी भी 30-40 साल लगेंगे हाँ हाँ, अगर हम प्रॉपर यूएस की तरह कंपेयर करें। इंडिया में। हाँ, बिल्कुल। भाई आज जैसे हम ओला उबर से घूम सकते हैं, यूएस में हम सेसना से घूम सकते हैं। यहाँ पे वो नहीं कर सकते, इसका एयरफोर्स क्लियरेंस लो पहले एक बार, अरे फिर start ये लो करने- वो लो लेते ही रहो। लेते रहे, जब लेते रहे। आदमी का मन मर जाता है कि अरे छोड़ रहे यार, नहीं मैं तो करना क्या ही गाड़ी से घूम लूंगा। गाड़ी से घूम लूंगा। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि हम सेसना में जाएं, भाई मन करे सेसना उठाया चले गए, वो दिन दूर नहीं है। फ्लाइंग स्कूल में ऐसे ही करते ऐसे ही थे, करते खाना थे। खाने उस एयरफील्ड का खाना अच्छा है, तो बर्गर अच्छे इंडिया- है, वहाँ जाते थे हमको। बिल्कुल सही बात, जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। भाई दिस इज हाउ यू लर्न। Yes. बोले इंडिया में ये है कि भाई फिक्स कर दिए आप। हाँ। अब पता नहीं फोटो खींच लिया, पता नहीं क्या क्राइम कर दोगे यार। अरे हद हो गई यार। एक बात बताओ, जो बाहर के देश जो विकसित हैं, हाँ। है ना, मैं हालांकि हिंदुस्तान की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीइंग एन इंडियन मैं चाहता हूं कि भैया इनकी जरूरत है, बिल्कुल है। इनको लिबरल करो बिल्कुल। जनता। एक बात बताओ, होता क्या था कि भाई यूएस में क्यों जा रहे हैं लोग, या साउथ अफ्रीका में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ नहीं मिल रही यहाँ है, नहीं मिल या रही है। किसी और देश में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज यहाँ नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो जरूरी है कि हम सारा पैसा बाहर बेच के तभी सीखें कि यहाँ क्या देखें। बिल्कुल, राइट, सही बात। और फिर होता क्या है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कराना चाहते, आप किसी जनरल एविएशन को लाओ। बिल्कुल अब लाओ। ट्रेनिंग धीरे 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 सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो जो क्वालिटी की बात करूं या वो जो ना फ्रीडम की बात करूं, वो नहीं है। या एक ना वो अंदर से जो मन आता है। अब जैसे बर्गर आप मन किया तो खाने चले गए, यूएस में थे तो, यहाँ निकल- इंडिया में मुझे नहीं देखूंगा मैं, और भी इंडियन पायलट से आएंगे कि कितनों ने बर्गर खाया है। नहीं जाते। और मैं बता रहा हूँ, मैंने भी इंडिया में कुछ घंटे करे थे। अपन फ्लाइंग स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर नहीं जा सकते। अरे भाई मुझे लगता है कि हमें तो एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए था, कम से कम वहां कोई सिस्टम तो था। तो यहाँ क्या है कि सिखाने की बजाय आज भी हम उस औरे से निकल नहीं पाए। सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो जा, धीरे बोल। अरे भैया उससे आगे भी तो निकलो। सीखेगा कैसे? सीखे अनटिल और ऐसा नहीं। लेकिन आजकल बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, जो है उनको समझाओ तो समझने को तैयार नहीं है। तो देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, yes. चाहे ट्रेनी हो चाहे ट्रेनर हो। बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों को डिसिप्लिन की जरूरत है, पर इतने डिसिप्लिन की जरूरत नहीं कि पूरे दिन खड़ा करके एक ही घंटा एक महीने में लगे। वो डिसिप्लिन सही है दिखा कि रहे थे नहीं? हमारे को कि सुबह 6 बजे आके कौन खड़ा हो रहा है। अरे तो भाई सर्दी मतलब, में भी गर्मी में भी सुबह नहीं 6 चलो बजे आके खड़ा खड़ा कर लिया, और सही है। इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं आता था। बताओ, एक तो क्या है, लीड विद एग्जांपल। आप 5 बजे आओ, आप 5 बजे आओगे, कल 6 बजे से सारी भीड़ आ जाएगी। हाँ। सब फ्लाइंग करना चाहते थे, सब करना अब चाहते थे। एक महीने में 1 घंटा दोगे तो यही होएगा। तो मतलब आदमी को तो यही नहीं पता वो घंटा कब आएगा। और वो बिल्कुल सही बात है। और उसमें नाइट फ्लाइंग करनी हो तो वो वैसे ही नहीं मिलती थी। वो
तो इस तरीके के, बट अब अगर हम इंडियन एविएशन की अब तो ट्रेनिंग बहुत- की बात करें बहुत अच्छा हो तो गया। 6-6 महीने में ट्रेनिंग हो जाती है, इंडिया बिल्कुल हो में, रही है, ऐसी बिल्कुल बात हो रही है। नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन अभी भी हमें क्या है ना, अपना थॉट प्रोसेस एक थोड़ा सा चेंज अभी करना लोगों पड़ेगा। को नॉलेज आने लगा कि एविएशन भी एक कैरियर की Career तरह है। ले सकते हैं। पहले इतना नहीं था। पहले केवल एविएशन के अंदर वही लोग आते थे जो कि एविएशन में थे, उनके बच्चे, बिल्कुल सही बात है, वही चलता रहता था। तो अब लोग बाहर से भी आने लगे हैं, जैसे आप और मैं दोनों बिल्कुल एविएशन सही बैकग्राउंड बात से थे ही है, नहीं। नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। तो हम भी आए, फिर ऐसी जर्नी चलती रही। 2014 से फिर 2018 आ गया, फिर बीच के अंदर तो वो जो 5 साल थे आपके, जब आपकी जॉब नहीं लगी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय अपने देखो- आप को देखो, क्योंकि आपने मुझे बताया फाइनेंशियल हम उतने स्ट्रांग नहीं नहीं थे, लेकिन घर वालों ने जो है हमारी मदद करी, चीजें- पल पल पे धोखे भी खाए, 2-3 जगह ग्राउंड क्लासेस भी ली, सब फिर किया। गिरते भटकते यूएस पहुंचे, वहां भी पैकेज डबल हो गया, हाँ। पर जैसे तैसे आपने मैनेज करा, वहां से आके मैनेज लाइसेंस कन्वर्ट किया। कराया, सारी चीजें करी, फिर उसके बाद पता पड़ा रिसेशन लग गया, तो बैड टाइमिंग कह Bad सकते time, हैं, बहुत क्योंकि bad उसमें timing। तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो 5 साल आपने कैसे फेस करे, क्योंकि सारे आस पड़ोसी तो आपको पता ही है कितना अब प्यार आस करते हैं। पड़ोस से पहले तो माँ बाप हैं। माँ बाप हैं, उनने भाई उन्होंने इतना क्या क्या नहीं किया, नहीं लोन लिया, किया। लोन नहीं चुका तो जमीनें बेची, बिल्कुल सही बात जमीनें है। बेच के पैसे चुकाए, फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद बच्चा घर बैठा है। हाँ, अब उसको तकलीफ भी नहीं दे सकते कि बार बार बोल भी नहीं सकते सही कि भाई बात कुछ है। कर कुछ कर कुछ कर। तो मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, सही कि बात उन्होंने है। कभी भी मेरे को कुछ आई नहीं एम बोला। ऑल्सो ब्लेस्ड विद वन ऑफ द बेस्ट गार्जियन, आई वुड से। बिल्कुल, definitely। और उन्होंने मेरे से तो आज तक नहीं पूछा इट इज कि बेटा- रिक्वायर्ड कि Yes। माँ बाप अगर बच्चे को सपोर्ट करेंगे, बच्चा कभी ना कभी तो सक्सेस करेगा, करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन यार। अगर आप उसी को बोल बोल के वो डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, तो उसको हाँ, कर तो भी नहीं ये पाएगा। ये एक गुजारिश है मेरी सारे गार्जियन से, जो भी आप देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, कि भाई मैंने क्या है, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मतलब नहीं करते हुए तो आज तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 बच्चों को, तो थ्रू यूट्यूब भी अब तो हाँ। 20,000 की भी फैमिली पार कर गई है अरे, है ना? congratulations। थैंक यू सो मच। तो उन्हें काउंसलिंग ही कर रहा हाँ। हूँ, लेकिन वो फिजिकल जब काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे कई कई जो गार्जियन है, तो वो क्या है ना, अपनी चीज थोपना थोपना चाहते हैं, बिल्कुल। बच्चे पर, और मेरे झगड़े भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मैं आपको अभी 2-3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक गार्जियन आए, सुबह सुबह मैं सारा काम छोड़ के उनसे मिलने आया, वो भी बहुत दूर से आए थे, ऐसी बात नहीं है, भगवान की ऐसी कृपा रही है कि सभी लोगों को बातचीतें अच्छी लगती हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग सिर्फ गाइडेंस के लिए आते नहीं, आना हैं। भी चाहिए। मैं भी अपना तन मन धन से उनको हम भी पूरी तो गए- कोशिश करता हूँ। तो वो मेरे से यूं कहते हैं कि आप मुझे कन्विंस करो कि मैं अपनी बेटी को पायलट क्यों बनाऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैं क्यों कन्विंस करूंगा, आपका डिसीजन है। ये आप मैंने कहा आप बनना चाहते हो, आपकी बेटी की बेटी, मेरी बेटी क्यों नहीं आई है यहाँ पे? हाँ। कि नहीं मैं बता दूंगा। अरे जब आप ही बता देते तो आप मेरे पास क्यों आते? बिल्कुल। राइट, बच्चे की काउंसलिंग होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है, और माँ बाप का पैसा लगता है। मैं इससे ऐसा नहीं है कि आपकी मैं कोई बुराई कर रहा हूं या किसी चीज को मतलब दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं कह रहा हूं आपका 100 करोड़ का एम्पायर है। हाँ। अब आप ये तो देख लो, उसका राजकुमार आपका बच्चा बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। आप चलो ठीक है, आज हो, ठीक है, कोई भी परमानेंट तो है नहीं इस दुनिया में, नहीं है, एक न एक दिन सबकी बत्ती भी लगेगी। लगनी सही बात है कि नहीं है? लगनी तो है। भाई हम टेम्परेरी हैं या सारे? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, वो आज नहीं करेगा तो कल जब करेगा। आप नहीं रहोगे तो अपने मन की करेगा। तो बेटर है कि उस चीज को संभाल के समझा के उससे आप अपना भी काम करा लो, और उसके भी मन की सुन तो लो। बिल्कुल। अरे बहुत सारे आते हैं, अरे मैं इसको समझा रहा हूँ, ये बेवकूफ हुआ है। मैंने कि भाई आपने समझा ही नहीं पाया। ये ड्रॉबैक क्या है कि माँ बाप को भी नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली। तो माँ बाप को नॉलेज नहीं है, तो माँ बाप ऐसी बोल के कि उनको नहीं पता, तो बच्चों क्या बोले, सही बात बेवकूफ है, तू नलायक है, हाँ। यही बोला करते तुझे थे। पता हमारे ही माँ नहीं बाप है, ने बोला, हमको भी नहीं पता था। नहीं, और तो और मतलब अरे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, क्यों नहीं और मिलती? और मतलब मेरे पास ऐसे सवाल लेकर के आते हैं, 10,000 पायलट बैठे हैं, मैं 10,300 मैं 10 साल बैठा, एक्टिव मैं है। खुद 10 साल बैठा, हाँ। लेकिन इसका मतलब कि मैं पढ़ना लिखना बंद कर दूं, पेशेंस नहीं हाँ, है। नहीं वो अब फिगर लाते हैं सीधे कि 10,000 पायलट जो है मेरे इंडस्ट्री टाइम में पे बैठे थे। मैंने कहा एक बात बताओ, आप कितनों से मिल लिए जो बैठे थे। बैठा है उससे तो मिला जा सकता है, उड़ रहा है वही तो हाथ नहीं आ रहा। बिल्कुल। आप मिलो कि वो कैसे उस टाइम को कैसे उसने सर्वाइव और किया। दूसरी चीज क्या रही थी, आपको याद हो अपने टाइम पर, कि भाई कि एयरलाइन
टाइपराइटिंग कराया करती थी। हाँ, जब ये अचानक से फ्लिप हुआ मार्केट मार्केट तो फ्लिप जिस हुआ लोगों 2014 जिसका के बाद ऐसा फ्लिप हुआ कि टाइप रेटिंग भी अपन खुद ही कर रहे खुद ही कर, अब जिसका बजट ही 30 लाख था और जो लोन पे लिया था तो 60 उसको लाख 10 लाख लगेंगे, लगेंगे। 10 साल लगेंगे उस लोन को चुकाने में, बिल्कुल लगेंगे। तभी तो वो दोबारा पैसा लगा पाएगा। हैं, बिल्कुल लगा पाएगा। तो रूट को आप समझो, नौकरी नहीं लगेगी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं लगेगी अगर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं लगेगी अगर आपके पास सही मेंटरशिप नहीं है। दर दर भटकोगे, रीजन अपने फील्ड का ड्रॉबैक है, बिल्कुल है। वो ड्रॉबैक है। मेडिकल कर लिया, अब क्या करें? अब क्या करें? ग्राउंड क्लासेस ले ली, सही थी नहीं थी सही कौन थी, बताएगा? बिल्कुल। अब उसके बाद फ्लाइंग में कहाँ जाएं? कहीं ऐसा नहीं हो वापस पटियाला पहुंच जाएं जहां पर उसके अंदर ही ना लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएंगे, हाँ तो ये अपना कमीशन बनाएगा, इससे 2-4 लाख रुपए बचा लेते हैं, हम डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें बचाने के चक्कर के अंदर आप ज्यादा ही लगा लेते हो। एविएशन का एक रूल है, जहां आपने पैसा बचाने में दिमाग लगाया उधर आप डबल लगना है। 3-4 कर लो, वो लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा। रीजन गाइस देखो, पैसा नहीं लगेगा तो आपका टाइम खर्च टाइम खर्च हो जाएगा, और टाइम इज मनी इन एविएशन। एविएशन में टाइम है ना, अगर आपने एक वैकेंसी मिस कर दी और 6 महीने आपने जॉब नहीं लगी और जिसकी लग गई वो सेट है, बिल्कुल। 6 महीने में तो उसे 12 लाख मिल जाएंगे। अब ये है ना, देखो 2014 में मेरा सीपीएल रिन्यूअल का टाइम आ गया, अब नौकरियां थी नहीं, तो मैंने कहा ये क्या काम का, कुछ किस काम ही काम कर का लें। है? सही है। तब मेरे दादा बाबा पीछे पड़े, नहीं करके इसको रिन्यू करके आ। फिर मैं वापस गया भोपाल चक्कर काटने, हाँ। फिर उसको रिन्यू करके आया, हाँ। रिन्यू होकर आया लाइसेंस। मैंने अब चलो आ गया है तो पड़ा रहेगा, सही बात है। अब लाइसेंस फिर, लेकिन कुछ तो सर्वाइवल के लिए तो कुछ करना है। सही है। फिर ऐसे छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो बिजनेस करते आपकी तरह मैंने भी इंस्टीट्यूट चालू किया था, तो मैंने बच्चों को उधर पढ़ाया, अच्छी बात सही है। सही कराया भाई कम से कम आप एविएशन से तो जुड़े हो। बिल्कुल। फिर वो करा, फिर उसके साथ साथ लेकिन चाहिए था कि नौकरी चाहिए, सही बात है। कि मेरे दादा का ड्रीम था, तो बिल्कुल सही लगे बात कि है। बच्चा लगे, और पापा को तो बनना ही था। बनना ही था। बिल्कुल तो सही फिर बात उस है। चक्कर के अंदर मैं उधर पढ़ता था, बैठा बैठा ऑफिस में बैठा बैठा पढ़ता रहता था। तो बच्चे आते बोले सर आप कहीं पढ़ाई करो, आपने इंस्टीट्यूट खोल तो रखा है। सही बात है। मैंने बेटा इंस्टीट्यूट तो खोल रखा है, ये तो आमदनी के लिए है, सही बात है। एक हमारा सपना भी है, सपना भी है। कि सही सपना बात है। पूरा करना कि हमारे को भी हवाई जहाज उड़ाना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई देखो पायलट कोई भी बनता है, वो क्या है ना, उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक कि वो जहाज में नहीं बैठे भाई, क्योंकि वो बना ही इसीलिए। बिल्कुल। और जब आप पायलट बनते हो तो फ्लाइंग के लिए बनते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक प्राइमरी चीज होती है टू बिकम अ पायलट, कि भाई फ्लाइंग करनी है, Flying बाकी सब सेकेंडरी है। ये जो बोलते हैं ना फ्लाइंग इज अ पैशन है, हाँ। ये एक नशे की तरह हो जाता है। एग्जैक्टली कि आपने एक बार कर लिया है ना, तो जो आपको ऊपर से व्यू दिखता है ना आपके ऑफिस का, सही बात है। वो कहते नहीं है पायलट्स आर लुकिंग डाउन सिंस 1908। 1908। अब स्कूल में टीचर बोलती थी ना हमारे हाँ। को, तो खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हो, कोई पैसा नहीं देगा खिड़की के बाहर देखने का। आज लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देखने का पैसा है। सही बात है। तो वही कर रहे हैं। 2000 फिर बैक टू की मेरी कहानी जर्नी, फिर 2014 के अंदर सीपीएल वापस रिन्यू कराया, फिर इंस्टीट्यूट बैठे बैठे पढ़ाई करते रहे। तो कब किसी ने, मेरे दोस्त जो एयरलाइन में थे, तो उन्होंने बोला बोले बाबू पढ़ना चालू कर, पढ़ना चालू किया। समय बदल रहा है। फिर कोई एयरलाइन थी आई, बहुत पेपर्स आने लग गए, वैकेंसीज आने लगी। अब इंडिगो बहुत फ्लरिश करने लग गई थी, तो वो वैकेंसी भी आने लग गई। अभी अगर कोरोना की बात करें, पहले 2-2 साल वैकेंसी नहीं आती थी। अब देखो, आज देखो कोरोना के बाद का मैं बता रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग, हर 50 दिन में एक वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल। अभी अपने थोड़े दिन पहले इंडिगो का रिटन एग्जाम आया था, अप्रैल में वापस आ गया। वापस आ गया। भाई पायलट तो चाहिए, भर के चाहिए। भाई जहाज तो पायलट ही उड़ाएगा। बिल्कुल उड़ाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद पेपर क्लियर, रिटन क्लियर हुआ एक, तो थोड़ी हिम्मत आई कि भाई हमको पढ़ना आता है। बिल्कुल सही। कि अभी भी 5-6 साल निकल गए, लेकिन कि जो पहले पढ़ा बेसिक तो काम आया, लेकिन अब उसको वापस ब्रशन अप करने का टाइम आ गया, तो हम वापस राजधानी की तरफ चल दिए, झोला उठा के। सही है, सही है। फिर जैसे रामफल चौक जहाँ बोलते हैं पत्थर भी उछालो तो पायलट भी गिरेगा, सही तो बात हम भी रामफल चौक पहुंच गए। हाँ, सही। फिर वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट पे उनने बड़े अच्छे टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छी उनने भी, जैसे उनका नाम कैप्टन परेशनाथ, कोविड के अंदर सैल्यूट हिम एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स आई वुड से इन द इंडस्ट्री। बहुत मेहनत करी है बच्चों के ऊपर, और बच्चों से फीस नहीं लेते थे। हाँ। मैं आज तक मेरे दोस्तों को जानता हूँ, सही उन्होंने बात बोला है। कि तेरे पास जितने पैसे, बोले सर मेरे पास भी 1 रुपया पड़ा है, बोले ये 1 रुपया मंदिर में रख दे। सही बात मेरे है। सामने की बात है, बोले जब तेरी नौकरी लगे हाँ, उस दिन ये 1 रुपया लेना हाँ, और मेरी फीस दे देना, सही बात है है। तेरी इच्छा हो तो नहीं देना।
और नहीं दरिया दिल बहुत है। इंसान थे, मेरे से भी नहीं लिए, मेरे से भी पैसे नहीं लिए। पैशनेटेड थे वो, बिल्कुल। और होता भी है भाई। देखो लेकिन क्या है ना, अब उन्होंने अपना काम कर दिया था, लेकिन क्या है कि आजकल बच्चे भी हरामी हो गए, वो ना 1 रुपया लेने आ रहे हैं ना देने आ रहे हैं। ना देने आ रहे हैं। तो ऐसे ही था। हालांकि नॉट एवरीवन, बट ये है कि गाइस देखो, जिसने आपके साथ किया है ना उसको कभी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आप जहां भी हो, तो मैं ये कह रहा हूँ फीस दी हो या नहीं दी हो उनकी, बट भाई एक आंख बंद करके उनको आपका नमन गुरु तो कर था, ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपका गुरु था, तो जिसने भी उनसे पढ़ा था, मैं उनसे कहूंगा कि भाई एक वो कहते हैं लेजेंड नाउ, ही इज अ लेजेंड नाउ। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं, एक समय आएगा जब हमें भी इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो ये तो एक प्रोसेस है, बट यस गाइस, जिसने आपको बनाया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरे हुसूल है, बाकी कुछ और अच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हो। वो जैसे मैं उनके पास गया था 2015 में, 15 में, तब जेट का पेपर क्लियर हुआ था मेरा। अच्छा। इंडिगो भी हुआ था, जेट भी हुआ था। जेट का पहले इंटरव्यू के लिए गया था मैं, तो उनने बढ़ाया, बोले तू आ जा वापस, इंडिगो के लिए पढ़, तैयारी कर। मैंने ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बोले तेरा ये कागज का लाइसेंस है ना, हाँ ये पेपर का टुकड़ा है, सही बात है। इसको प्रोडक्टिव बनाना तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ सही बात है। अगर इसको कागज की तरह ही रखना है तो रखे रख, ये धूल खाएगा। धूल ही प्रोडक्टिव खाएगा। करना है तो मेरे पास आगे पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ने पड़े। जिस दिन तेरा पढ़ने का मन हो जाए उस दिन आ जाना। तो लेकिन अब 2009 के बाद 2015 आ गया, तो घर वालों से वापस पैसे कैसे मांगे? सही बात है। तो जो भी फीस लगती थी 1-2 लाख रुपए लेते थे ग्राउंड क्लास के लिए। बिल्कुल सही तो मैंने उनको सीधा ये बोला, तो बोले कि तू कुछ भी मत देना, तू आ जा भाई, तू आ जा, तू इससे धूल हटा, जिससे धूल हटा। धूल हटा। फिर उनने पढ़ाया, बैच के अंदर स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जैसे ना करते इंडिगो का रिटर्न क्लियर हुआ। फिर पहला रिटर्न क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो उस वक्त इंटरव्यू में बोला कि बोले और पढ़ कर आओ, और पढ़ के आओ। कि अभी आप 2009 क्या है, 9 के अंदर लाइसेंस आया था, लेकिन अभी आप पूरा अच्छी तरह ब्रशन अप नहीं हुए। हाँ, यू आर नॉट रिवैलिडेटेड। तो अब इसमें क्या है, मुद्दा क्या है, देख रहे हो हमने पढ़ाई से बात शुरू करी थी, इंटरव्यू में पहुंच गए एयरलाइन के, वो भी क्या कह रहे हैं, पढ़ के आओ, और पढ़ के आओ। तो अगर हम पहले ही ये 6 महीने ढंग से पढ़ लें, तो और अगर कोई वैकेंसी आ जाए, मैं बता रहा हूँ सबिया की देख लो बात, है ना, सीपीएल खत्म नहीं हुआ, इंडिगो की वैकेंसी आई, पढ़ाई करी प्रॉपर। इसके लिए वही टाइमिंग हो गया जो 2006 में हमारे लाइसेंस 2006 में आते थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट और एयरलाइन का रिटन क्लियर, बहुत अच्छी बात। और भी एयरलाइंस के दिए हैं। तो ऐसे ये होती प्लानिंग। देखो यही है, कोई टाइमिंग एंड प्लानिंग। अगर आपने प्लान नहीं किया तो कुछ नहीं करा। ऐसे और लोग भी हैं जो कि भाई मैंने उनसे बोला ऐसे ऐसे कर लो, नहीं किया, तो उन्होंने ये मौका मिस कर दिया। बिल्कुल। तो देखो गाइस, कभी भी आपका मेंटर, आपका इंस्ट्रक्टर हमेशा तुम्हारे भले की चाहता है, भले की चाहता है। और ये ना 10-20-50 हजार में दिमाग लगाना बंद कर दो। जब हम 50-60 लाख की कोई चीज कर रहे हैं, और वहां नहीं लगता है दिमाग, वहां। अब जैसे एक बात बताओ, मैं तो मतलब आपकी भी तारीफ करता हूँ कि 2-3 ग्राउंड क्लासेस करी, और आज भी आप इतने पॉजिटिव हो उस चीज को लेकर के। अब आप देखो, वहां फ्लाइंग के लिए भेजा था, वहां डबल हो गया। और डबल कितना होता है? 50 का 100, 15 तब था 25 लाख लग रहे थे, तो 25 का 50 लाख, 15 लाख और दिए, फिर 15 लाख और दे दिए, लमसम 40 लाख। बहुत बड़ी रकम हो गई। क्या हम वहां दिमाग लगा पाए? नहीं लगा पाए। लेकिन हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? नहीं लगाना चाहिए। अब उस वक्त लोगों ने दिमाग लगाया, मेरे साथ वालों ने, वो स्कूल छोड़ के दूसरे में चले गए। तो उनके कम लगे या जो भी बढ़े, लेकिन वो सबकी अपनी अलग जर्नी है, सबकी अपनी नॉलेज है। रेकमेंड मेरा ये है कि आप गाइडेंस लो, बिल्कुल, चाहे आप किसी बड़े भाई की लो, आपके चाचा के बेटे की लो, पर वो पायलट होना चाहिए भाई। अब तो इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बहुत है, आप किसी पे भी जाओ, आपको अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिले तो लो। और ऐसा नहीं है कि लोग गाइडेंस नहीं करेंगे, लेकिन देखो वो भी एक ऑफिस खोल के बैठा है, तो उसको भी अपने बिल्स देने हैं, तो वो भी आपको पैसा तो बताएगा ही नहीं। आप वेरीफाई करो। मतलब है क्या ना, एविएशन में सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। देखो पायलट सस्ता नहीं है। वो इंस्टीट्यूट वाला इतना पैसा बोल रहा था, ये इतना बोल रहा है, आप इतना बोल रहे हो इस चीज का, तो लेकिन और बार्गेनिंग यहाँ ये 10-20 हजार की मत करो, मेरा ये सजेशन है। उसकी क्वालिटी है या उसके कॉन्टेक्ट है, या उसको वेरीफाई, जैसे आप बोल रहे हो वेरीफाइड है, तो वो उसने भी मार्केट में अपना टाइम व्यतीत किया है भाई। वो यहाँ बैठा है 15, 16, 17 साल लगा के, तो उसकी भी एक कीमत है। बिल्कुल है, राइट। आप एक बार बताओ, एप्पल का फोन है, लाख रुपए में खरीदते हैं, फोन करके बोलते हैं कि डिस्काउंट दे दो, नहीं देते। क्यों?
अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। और सबको पता है कि उसकी कीमत 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। 60,000 रुपए ज्यादा देते हैं हम। बिल्कुल देते हैं कि नहीं देते हैं? वो आपकी लग्जरी की नेसेसिटी है ना। Exactly. ये अभी आपकी लग्जरी नहीं है ना, अभी आप इसको लग्जरी शो करने जा रहे हो फ्यूचर में जाके, अभी तो लग्जरी बनी नहीं तो है। होता क्या है कि फ्लाइंग बड़ी एक्साइटेड लगती है लोगों को, लगती है। बट अगेन आप भी सहमत होंगे कि भाई ग्राउंड ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही पायलट बनाएगी। फिर साहब आपकी जर्नी, फिर धक्के खाते खाते एक वापस रिटन एग्जाम क्लियर किया, फिर तीन एयरलाइन का क्लियर हुआ। फिर तो एक बार होने लगता है, फिर एक बार होने लगता है तो फिर सारे ही होते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि कौन सी चूज करनी है। सही बात है। फिर अभी जो करंट एयरलाइन में हूँ वो मैंने चूज किया। तो आपके कितने घंटे हो गए एयरबस पर? एयरबस पे हो गए 2500 या 700 के करीब हो गए लगभग मतलब 2,500 से 3,000 के घंटे में खेल कोविड का टाइम के चक्कर के अंदर कम हुए, वरना तो अच्छे हो जाते। नहीं तो वरना अभी तक तो हम भी कमांड कर लेते। कमांड तो वो तो एक ही जो राइट सीट पे बैठा वो कभी ना कभी तो आएगा। कमांड तो होनी ही है। कुछ होता क्या है कि जब आप लोग बोलते हैं कि पायलट एक बार सीपीएल ले लिया, एटीपीएल पेपर देते रहो, ये भी डॉक्टर के प्रोफेशन की तरह, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है। आप क्या कर रहे हो? सही बात। लोगों को कनेक्ट कर रहे हो ना एक दूसरी जगह। हाँ बिल्कुल। लोगों के इमोशंस फीलिंग्स हैं। फिर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, किसी लिए जा रहा है। मैंने तो मैंने भी अपने एयरलाइन इंटरव्यू में एक कोट मारा था, तैयारी करके गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ सारे पैनल हैं, और आज वो मेरा फेमस कोट बन चुका है। बिकॉज मुझे पता था, बिकॉज माई डैड वॉज इन आर्मी, मुझे पता था मेरे से सवाल पूछा जाएगा, भाई आपने डिफेंस क्यों नहीं चूज किया। और मुझे ये भी पता था कि पैनल में डिफेंस वाले पायलट होने की संभावना पूरी बहुत प्रगाढ़ रहती है। होती है बिल्कुल। तो उन्होंने बोला व्हाई डिडंट यू चूज डिफेंस? तो मैंने बोला था सर, सोल्जर गोज ऑन अ मिशन वंस इन अ ब्लू मून, बट पायलट गोज ऑन अ मिशन ऑलमोस्ट एवरी डे। वेरी नाइस। तो मतलब एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया पूरे मेंबर ने, बोले ये क्या भूल गया। अच्छा नाउ देवर पायलट, तो पायलट की तो तारीफ ही हो रही है ना। तो बोले अरे यार ऐसे थोड़ी है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। मैंने सर वो बात अलग है बिल्कुल, लेकिन ये भी तो एक यूनिफॉर्म जॉब है। अब मैं रोज आप 200 लोगों को लेकर के जा रहे हो, सही सलामत पहुंचा रहे हो, तो 200 जिंदगियों को अपने हाथ में लेकर जा रहे हो, तो ये क्या कम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरे रियलाइज नहीं करते ना। मेरे हिसाब से क्या है ना, किसी भी ऑफिस में जो पियोन होता है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो एक टॉप लेवल पर डायरेक्टर बैठा हुआ है। वो भी क्योंकि जब तक ऑफिस में झाड़ू नहीं लगेगा ना, तब तक कैसे बैठो? तब तक बैठ नहीं सकते। तो सबकी देखो, हमें फालतू का एटीट्यूड नहीं झाड़ना चाहिए। आप जिस लेवल की काबिलियत रखते हो उसका आपको पैसा मिलता है। पैसा बिल्कुल सही है कि नहीं है? पैसे के चक्कर में तो जॉब के लिए आए थे ना। बिल्कुल सही बात है कि लोग, हमारे पेरेंट्स भी, इतने पैसे मिलेंगे इतना खर्च करके। पर खैर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और बड़ी खुशी और आई वुड से बड़े प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज तो भाई सब बढ़िया है। सब बढ़िया। आपने वो पेशेंस दिखाया, वो एक बुरा वक्त आया उसको आपने निकाला, तो अच्छा भी वक्त आया तो उसका आपने यूज किया, है ना। मेहनत करी वापस से, और टूटे नहीं। एक बार सेलेक्ट नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टूटना नहीं है। आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि आपको ये मत सोचो कि आज मेरा सीपीएल हो गया या आज मेरा कोई कोर्स कंप्लीट हो गया, इमीडिएटली नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। हाँ ऐसा नहीं है, लोग वेट करते हैं। सही बात। मैंने 10 साल किया है, आपने भी कुछ साल किया है। हमारे साथ में बहुत हैं जिनने 10-10 साल बाद। एक अभी मेरा दोस्त अब लगा है जो मेरे साथ पटियाला में था। बिल्कुल सही बात है। वो अब एयर इंडिया एक्सप्रेस, यानी मेरे को 15-16 साल बाद लगा है, यानी 3 बार सीपीएल रिन्यू कर चुका हूँ। हाँ अब सब समस्या क्या है, अब ये लोग अपनी जिंदगी से कनेक्ट करें तो उसका कोई सेंस नहीं है। भाई अलग जर्नी थी, पैसे ही नहीं थे भाई। 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए और जितना हो गया कर लिया। है ना। अब उसके बाद फाइनेंस बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, दूसरा कोई गाइड करने वाला नहीं था, गाइडेंस जीरो। अगर हमारे भी कांटेक्ट होते तो कहीं ना कहीं तो आज भी हमारे कांटेक्ट अब बनेगी इस लाइन के अंदर है कि हमारे दोस्त हो गए तो हम बोल सकते हैं किसी को। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ वाले पहले कौन था? कोई भी नहीं था। कोई नहीं था जी, कोई नहीं था। वो तो एक बार दोस्त ने फोन कर दिया कि पढ़ना शुरू कर दे, तो पढ़ना शुरू कर दिया। अगर वो नहीं करता तो मस्त थे।
हाँ। क्योंकि आप अटैच ही नहीं हो ना Attach ही उस नहीं थे, airline attach से। ही नहीं थे, बिल्कुल। तो ये गाइस सबकी अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग जिंदगी है। ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 साल में पायलट बन गए हाँ। एयरलाइंस में, तो वो अलग कहानी है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था भाई, प्रिपेयर था। पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, उसके फादर भी पायलट थे और उन्हें सब कुछ पता हुआ था, गाइडेंस की कोई Guidance जरूरत की नहीं कमी थी। या मान लो कोई लेट्स से कोई भाई है अपना, वो गाइड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1.5 साल में भी 1.5 साल पायलट में बन रहे हैं। तो आज की जो सिचुएशन है वो प्रीमियम सिचुएशन है और यू कैन चूज दिस करियर, आई वुड से Yes. हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फंड्स नहीं है तो अभी मत करो, हाँ। क्योंकि वो जो टाइम लगेगा ना आगे, फिर वो फंड्स में ही निकालोगे। फंड्स में लगेगा। उससे बढ़िया है कि शुरू ही मत करो। हाँ। आप अभी से ही कोई प्लान करो जिससे कि आपकी लाइफ प्रॉपर फंडेबल हो अब जाए। इसमें एक इसके अंदर पेरेंट्स का ये ड्रॉप, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बिकॉज हमारा एक लाइसेंस ही है, इट्स नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री और समथिंग, तो हमारे पेरेंट्स का ये सोचना, ज्यादातर पेरेंट्स का, कि पहले आप ग्रेजुएट कर लो, हाँ, या तो आप इंजीनियरिंग कर लो या हाँ। डॉक्टर बन जाओ। कि हमारे प्रोफेशन के अंदर कितने लोग हैं जो मर्चेंट नेवी से भी आके पायलट बने हैं, बिल्कुल सही बात डॉक्टर है। से भी बने हैं, बिल्कुल, और इंजीनियर एयरफोर्स से। एयरफोर्स के तो चलो उनका कैरियर, सेकंड कैरियर ऑप्शन हाँ। है, डॉक्टर बनने वाले भी आके पायलट बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। ये जरूरी नहीं है कि पायलट एक लिमिटेड प्रोफेशन है, आप हाँ। किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट तो फिजिक्स मैथ्स ही तो है, बिल्कुल सही बात है। वो आप कभी भी कर सकते हो, ओपन बोर्ड से भी कर सकते ओपन हो। बोर्ड से, फिर मैं तो उसको समय की बर्बादी मानता हूँ। मैं आपको घर की बात बता रहा अब हूँ। वो तो चलो सबकी सोचना है। नहीं, मेरा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, आफ्टर 12th बीटेक में एडमिशन ले लिया ये मणिपाल में, हाँ। तो बोले चलो फीस देने चल रहे हैं। हाँ। तो मैं बैठा, मैंने बैठते हैं चल रहे हैं तो मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं, कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। मैंने कितना खर्चा आ रहा है, कि 35 लाख रुपए लग रहे हैं, हिसाब किताब लगाया। तो मैंने कहा यार 20 लाख रुपए मिला के मैं इसे पायलट ही बना देता हूँ। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब फीस देने जा रहे थे। हाँ। अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो फीस जमा भी हो जाती। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई, वो ब्रदर इन लॉ को लगा यार ये तो बड़ी जोरदार चीज हो गई है ना। फिर मैंने उसकी CPL ट्रेनिंग कराई, पढ़ाया। हाँ। उसके बाद मैंने उसको किसी कॉलेज में बीटेक में एडमिशन भी दिलाया, अरे बहुत बट वो सेकेंडरी था। सेकेंडरी, हाँ। कि भाई साथ-साथ पढ़ते कर रहो, सकते हो। साथ के साथ कर लो, ये रेगुलर कोर्स तो है नहीं है, इसमें बहुत कोई लोग इशू करते नहीं हैं, है। बहुत लोग करते हैं। तो उसका क्या है, नौकरी भी लग गई, कोरोना भी आ गया इस बीच में, नहीं तो मैं उसको तो मैं 16 महीने में पायलट बना देता। अच्छा। क्योंकि भाई अब हमें पता है बिल्कुल, हाँ। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड के कैसे प्ले करना है, कैसे करना है, तो क्या पढ़ना है, तो basic। क्या पढ़ना है। तो उसका CPL हो गया, बीटेक हो गई। जिंदगी में पहला रिटर्न इंडिगो का, पहला एयर इंडिया एक्सप्रेस का, दोनों पूरा का पूरा क्लियर। वेरी गुड। जिंदगी में पहली बार दिया। ये गाइडेंस बोलते हैं ये ना। गाइडेंस का हमारे टाइम पे नहीं होती थी। नहीं होता था धक्के खाते थे। भाई 3 बार में तो ये समझ में आएगा कि पूछा क्या जाएगा, तब चौथी बार पढ़ना शुरू करेंगे। अब तो चलो पेपर भी ऑनलाइन होने लग गया, पहले तो हाँ। हमारा UPSC लेती थी, वो रंग बिरंगे पेपर मिलते थे। सही बात है, सही बात है। वो टाइम चेंज होता है। तो हो गया, तो आज वो अभी 1 अप्रैल को वापस आएगा। अच्छा। एयर इंडिया एक्सप्रेस में सिलेक्ट हो गया। अभी वो बोइंग 737 की टाइप रेटिंग अरे करने वाह। गया है। 22 साल की उम्र है। क्या चाहिए जीवन में? हाँ। तो प्लानिंग करोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं तुम पढ़ लो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम 10 साल लगा लो। अभी रियलाइजेशन नहीं होता ना। एग्जैक्टली। वो एज निकल जाती है, अभी 20 साल का है, कभी पार्टी भी करनी है, घूमना हाँ। भी है, हमने भी किया है। बिल्कुल सही, और करना चाहिए। ये सब जरूरी भी है। नहीं, मैंने भी उससे बोला, उसको मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर रखा। अच्छा। मैंने पढ़ा तो उसका मन नहीं था। मैंने कहा, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कैप्टन बनना है, कि कैप्टन तो बनना है, ना। तो मैंने पढ़ाना तो आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। भाई फर्स्ट ऑफिसर्स को कैसे गाइड करोगे? कैसे गाइड करोगे? है ना। वो चीज क्लिक कर गई, दिल लगा के मेहनत करी, उसका रिजल्ट, क्योंकि सब रिवीजन हो गया। हाँ, लो इंडिगो, लो एयर इंडिया एक्सप्रेस, कहीं भी बिठा दो। क्योंकि वो जो पेपर टच में आते है हैं ना। वो सब्जेक्ट बेसिक से ही आते भाई हैं। कहीं बाहर से नहीं आता कहीं है। बाहर से नहीं जो आता है। हमने CPL की पढ़ाई करी है उसी में से एयरलाइन का पेपर आता है। बस बिल्कुल बस आता है। मुद्दा इतना है कि वहां हमने एक एक दिया था, यहाँ सबकी खिचड़ी आई, सबकी खिचड़ी आएगी। सब पता होना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दिया, इसमें से नहीं आएगा। उसी में से कि आएगा। हमारे टाइम पे ह्यूमन फैक्टर कौन पढ़ाता था? कोई नहीं पढ़ा। अब एयरलाइन उसको ह्यूमन फैक्टर को भी डालता है। डाल दिए, बिल्कुल सही तो बात वो है। उसका पढ़ाई एक आधा डॉक्टर बन जाता है। किसी समय पे इंडिगो में तो भर भर के आता था। बिल्कुल आता था। अब थोड़ा पैटर्न अब चेंज change किया है कर दिया है, उन्होंने। हाँ। नहीं तो मतलब ह्यूमन फैक्टर्स का तो, बहुत ह्यूमन आता। परफॉर्मेंस का ये 5-10 सवाल आने ही आने होते थे। बिल्कुल आते थे। और which is वो ही important। वो ही पास फेल के क्राइटेरिया में आते थे। देखो मैंने क्या
अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हम डीजीसी के एग्जाम देते हैं तो डीजीसी के एग्जाम देते समय क्या होता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम है तो अच्छा होता है, पता पड़ जाता है। एयरलाइन इज अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट बॉल। तो वहां क्या है, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब इनको पढ़ाया अभी एयरलाइन प्रेप का तो बोले कि सर बहुत गंदा पेपर हुआ है, बहुत टफ आया था। मैंने कहा इट मींस चांसेस आर ब्राइट। और जब रिजल्ट निकला तो सब पास हो गए। मैंने कहा अब क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट है। अब क्या है, पेपर बेकार हुआ या टफ आया तभी जज कर सकते हो कि जब आप पढ़े हुए हो। अगर आप पढ़े हुए नहीं हो तो आप वो ABCD लगा के आओगे। ये जो पेपर था वो इसलिए था, वो इसमें वही पास होगा जो पढ़ के गया है, उसको वही जज कर सकता ना पेपर हार्ड है। हाँ, और आजकल क्या है, एयरलाइंस आर प्लेइंग, वो क्या है 10 दिन पहले वैकेंसी निकालेंगी। हाँ। वो मौका नहीं दे रही है पढ़ने का, बिल्कुल तो नहीं। वो वही चाहिए जो आदमी लग रहा है रेडी है। उन्हें वो नहीं चाहिए कि भाई कि नहीं अब शुरू होगा अब करेंगे। सो गाइस, जब भी सक्सेस मंत्रा मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई 3-4 घंटे रोज पढ़ लो। पढ़ो बस। आप 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ना, लेकिन जितनी देर पढ़ रहे हो वो अच्छी तरह पढ़ो। पर क्या रोज पढ़ो जब तक कि आपको किसी एयरलाइन की यूनिफॉर्म नहीं मिल जाती है। और ये यूनिफॉर्म का अलग सुख है। सुख है, बिल्कुल सुख है। ले रहे हो आप सुबह 3 बजे भी उठ रहे लेकिन यूनिफॉर्म पहननी है तो पहन के एक रात पहले तैयार करोगे आप। तैयार करोगे भाई, उसका देखो हर चीज का सुख और दुख तो होता ही है। बिल्कुल है भाई। अब आप देखो आपका दुख मेरे लिए सुख है। हाँ। मतलब एक दूसरे जो आपके लिए प्रॉब्लम है वो किसी न किसी की अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। बिल्कुल। अब आप पहले अपन फ्लाइट के लिए जाते थे, बिल्कुल छोटे थे तब जाते थे। हम भी यूनिफॉर्म में पायलट देखते हमको ही बनना है। बिल्कुल सही बात है। और आज कोई हमारे पास आता है कि हमको पायलट बनना, तो आप देख रहे हो कैसे प्रायोरिटी चेंज हुई। आप पहले आप उस पोजीशन पे थे, आज आप इस पोजीशन पे आ गए हो। बिल्कुल सही बात है। ये टाइम चेंज होता रहेगा। टाइम चेंज होता रहता है। लोगों की हेल्प करो। हाँ। और होता क्या है, पहले तो बहुत कुछ चेंज था। हाँ। आप वो 10 साल पुरानी चीज को लेकर के मत बैठो, नहीं तो क्या आज की बस मिस हो जाएगी। अब तो पहले तो फ्लाइटें भी बहुत डिले होती थी। अब बोले कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पहले भी डिले होती थी। अब अगर आप 10 साल से बैठे ही नहीं हो तो ये आपकी गलती है। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। चीजें बदलती हैं, बट यस देखो बिना मेहनत की नौकरी नहीं मिलती है। स्ट्रगल भी आपको करनी पड़ सकती है। कोरोना के बारे में किसको पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। नहीं पता था ना। कोरोना के अंदर लोग कितने जॉब लेके भी बैठे हैं घर पे 2-2। तो ये मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ जो मुझसे कहते हैं गारंटी क्या है। गारंटी तो आपके अगले 5 मिनट की भी गारंटी नहीं है। मैं वही कहता हूँ कि भाई अब झूठ बोला नहीं जाता मेरे से। अरे मैं गारंटी कैसे लिख के दे दूं? मेरी एयरलाइन थोड़ी है। एयरलाइन वालों की गारंटी नहीं है। कैडेट पायलट 2-2 साल बैठते हैं। बिल्कुल। बताओ उनकी गारंटी की क्या होगी? ये तो टाइमिंग का गेम है। ये तो टाइमिंग और रिक्वायरमेंट का गेम है। और ये एक और भ्रम हो जाता है कि लोग क्या है इसको इंजीनियरिंग और MBBS से कंपेयर करने लगते। कंपेयर इसलिए करते हैं कि पैसा उतना ही लगता है। हाँ, ये भी सही बात है। पैसा लगता है तो पर ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। मैंने उनको बोला कि आप कहीं से भी कर लो, आपको 1 रुपया ज्यादा कम नहीं मिलेगा। भाई सेम सैलरी होती है, चाहे आप कहीं गाँव के फ्लाइंग क्लब से करके आओ, चाहे आप सियाटल से करके आओ। क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। असली ट्रेनिंग तो आपकी, आप कहीं से भी ट्रेनिंग करके आओ, इन दी एंड आपका CPL आएगा, वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लोग ये सोचते हैं कि मैं इतने बड़े स्कूल से फ्लाइंग करके आ जाऊं, छोटे से करके आ जाऊं, वो कुछ मैटर नहीं करता है। मतलब आप वही है ना, लोगों ने 70-70 लाख में सिर्फ CPL भी किया हुआ है। मतलब बिना कैडेट के उन्होंने 1 करोड़ खर्च कर लिए। क्यों? वही लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस। मैं बढ़िया, उन्हें लग रहा है कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगा तो मेरी नौकरी ज्यादा लगेगी, जल्दी लगेगी, नहीं लगेगी भाई, पढ़ के ही लगेगी। उसको भी सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सही बात है। तो गाइस, ज्यादा पैसे खर्च करने की ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करने की, अगर आपने ज्यादा पढ़ाई करी है तो ये जरूर है कि आपकी नौकरी लगनी ही लगेगी। देर सवेर लगेगी, आज नहीं तो 2 साल बाद लगेगी, लेकिन लगेगी। जैसे मेरा एग्जांपल लेके देखो, बिल्कुल सही बात। और आज तो इनको आप एक बात तो, हर 50 दिन में अगर आपको वैकेंसी मिलती तो आपको कितना टाइम लगता नौकरी लेने में? 6 महीने 1 साल लग जाता ज्यादा। मैं भी वही आज कहता हूँ कि भाई 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाए। तो अब मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू गिव अस प्रेशियस टाइम कैप्टन खान।
हमारे लिए और इन सभी लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग इतना भरोसा करते हैं हाँ। तो मैं भी आप लोगों से हाथ पैर जोड़ के कि आ जाओ, थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दो तो इनको भी पता पड़ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग स्ट्रगल रही बिल्कुल है। है। तो आपकी क्या राय है? लाइक एक तो क्या है कि अब मुझे पता है ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई सारी स्ट्रगल करी आपने, इतनी मतलब फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, इतना गैप आया, उसके बाद आप वापस से एयरलाइन में आए, धक्के भी खाए, लेकिन आज आप एज ए सीनियर फर्स्ट ऑफिसर प्राउडली वर्किंग विद वन ऑफ द इंडियन लीडिंग एयरलाइन आई वुड से, और बिगेस्ट एयरलाइन आई वुड से। डेफिनेटली। तो मतलब एक वही वाली बात आती है कि आजकल कितना कमा लेते हो? ये तो सबके दिमाग में रहता है। कोई भी मतलब एयरपोर्ट में मिलता है वो भी ये पूछता है कि कितना कि कमा भाई लेते हो। कितना कमा लेते हो? कि सबको पायलट की लाइफ एक फैसिनेटिंग लगती है हाँ। कि रोज किसी ना किसी घर से निकला तो किसी 5 स्टार होटल में जाएगा हाँ। या उधर जाके रहेगा, पार्टी करेगा। उसके पीछे की स्ट्रगल उसके नहीं पीछे पता के ना? स्ट्रगल नहीं पता। हाँ। और होटल हम सिर्फ सोने जाते हैं, इनको पूछो 5 स्टार दो या 3 स्टार दो, हमारे को बेड चाहिए होता है 4 सेक्टर करने के बाद सही बात कि है। हम सोए बस, सही और कुछ बात काम है। ही नहीं मिलता है, या पुराने दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल हम सही ऐसी बात स्टेज पे आ चुके हैं कि हम सोना चाहते हैं बस जाके। हाँ, वो डिपेंड करता है। Depend करता पार्टियां है। भी करी पार्टियां भी करती हैं। अब आप सी इट इज ऑलवेज गुड, ये आपकी लाइफ है। अब आज हमें सोना है, सोना है राइट? कि हमारे कल उठना है। क्या? कल उठना भी है। हाँ, लेकिन क्या आप जैसे इफ यू आर यंग तो हाँ। भाई आप कम सोओगे, आप उसको यूज Use करोगे, करोगे। आपको हमसे ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट करना आता करना है। हमें तो वही 4 डिशेस पता है, हम तो जाएंगे वही लेके अपना खा के कर लेंगे। हमका आज भी स्ट्रगल चल रहा था, इससे तो बुफे में जाना बंद कर दिया है। सही बात है। लेकिन आज आप उसको एंजॉय कर सकते बिल्कुल, हो, बिल्कुल कर आप सकते उस लाइफ को जी सकते हो। तो आपकी क्या हिदायत? हाँ, मैं फिर से, कमा कितना लेते हो? देखो कमाए के, देखो सब एयरलाइन का डिफरेंट है। हाँ, एज ऑलमोस्ट अ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर सीटीसी जो हमारा कंपनी, मतलब ये है कि गाइस कंपनी पर मंथ, मतलब ये है कि भाई 4-4.5 लाख के आसपास बस, आपकी सैलरी होती बिल्कुल है, है। और कट पिट के 3.5 लाख के आसपास आपकी आ जाता सैलरी है। आ जाती है। बिल्कुल। है ना? तो ये एक आज घर की बात हमने बता दी है इनको कि तो भाई समय लगता है, उतार लगता चढ़ाव है, आते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज ये है खुश हैं, खुश भाई हैं, हमारा भी बिल्कुल। ड्रीम पूरा हो गया, घर वालों को भी बराबर। बढ़िया पैसे मिल जाते बिल्कुल हैं। उनका आज काम चल जाता है, और उनका भी सोसाइटी काम के चल अंदर जाता वो है। कि भाई 10 साल बैठा है लेकिन अब नौकरी कर रहा है। लेकिन नौकरी कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। और फिर कि भाई ये नहीं है कि भाई अच्छा खासा आ रहा है, सेटिस्फाइड है, अब हाँ, सेटल कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये राय मांगना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि जो पायलट बनना चाहते हैं, 2-3 सजेशन जो आपकी तरफ से हो। सजेशन जस्ट आपको मैंने बताया, प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई अच्छा प्रॉपर इंस्टीट्यूट जाओ, प्लस पेशेंस। हम्म पढ़ना है तो पढ़ना है, हम्म कि पढ़ाई में दिमाग लगाओ, हम्म बाकी सारी चीजें साइमल्टेनियस चलती रहेंगी। हम्म लेकिन गाइडेंस प्रॉपर जो आपका गुरु समझा रहा है वो आप अच्छी तरह सुनो, अपना दिमाग कम लगाओ। बेसिक कि आप अपना दिमाग लगाते हो, आप 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर के अंदर आप इन द एंड 20,000 रुपये खर्च करके रहोगे, क्योंकि फिर आप बचा लोगे तो आप गुरु के पास नहीं जाओगे शर्म के मारे। सही बात, ये बहुत अच्छी बात बोली है, हाँ। और ऐसा कई बार हुआ भी है। होता मैं भी भी है। अपने काउंसलर्स को बताता हूँ कि भाई पता है ये अब बच्चा गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है कि और इस गड़बड़ तो होनी है, हाँ। क्योंकि हमने इतने धक्के खा लिए, हमें पता है कौन से नुक्कड़ पे कौन सा धक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमें तो ये भी पता है भाई। तो बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कि पढ़ाई करो, मैं तो ये बोलूँगा पढ़ाई करो, गाइडेंस प्रॉपर रखो और अपनी मेहनत करते रहो। सही बात है, आज नौकरी नहीं लगी तो 2 साल बाद लगेगी, लेकिन लगेगी अगर आप मेहनत करते रहोगे। करते रहोगे। अगर आपने मेहनत ही छोड़ दी तो अगर आपको दूसरा रास्ता पकड़ना है तो फिर उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। सही उसको भी बात जीरो है। से स्टार्ट कर रहे हो तो करना इससे अच्छा पड़ेगा। आपने ये कुछ जीरो से स्टार्ट किया हुआ ही है, तो इसको कंटिन्यू करोगे, इसके अंदर आप Continue फ्लरिश करो। कर लोगे। ओवरऑल इन नटशेल अगर हम बात करें तो हिम्मत मत हारो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। 19-20 होगा पर नौकरी भी मिल जाएगी। लगती है, सबकी लगेगी, देर सवेर, धीरे भी लगती है, कहीं हाँ। जल्दी लग जाएगी, कहीं कम लग कम जाएगी। लग जाएगी, ये आपकी जर्नी है। अब वही है, माँ 2 बच्चे हैं तो दोनों बराबर खाना देती है, लेकिन कौन ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, उस पर डिपेंड करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब एक लाइक आज की सिचुएशन जो आपको पता है, मुझे भी पता है, तो क्या आप किसी को पायलट बनने के लिए सजेस्ट करते हो? मैं पायलट बनने के लिए सजेस्ट करूंगा, लेकिन उनके अगर एक अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करके तभी आओ, क्योंकि आप आजकल तो बहुत स्कॉलरशिप भी बहुत आ गई हैं स्टेट वाइज की, लेकिन हाँ अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप परस्यू कर सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस कैरियर। बट
आपको अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना पड़ेगा, सही बात क्योंकि है। हमारा हर साल मेडिकल होना है। हाँ, तो वो लाइफस्टाइल वेरी भी- इंपॉर्टेंट। वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेडिकल से कुछ गेम मत करो, बाकी तो ऑल गुड। ऑल गुड। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरियर। यस यस गाइस, सो देखो आसानी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिल सब जाता है। ऑफिस विद द बेस्ट व्यू, Yeah. कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे एंड Every day, get the different cloud. Yeah, cloud, And, clear it's- skies, lights, everything. कॉकपिट में जैसे आप अभी जाते हो, हाँ। कॉकपिट में बैठते हो, कैसा लगता है एक कॉकपिट का? आप थोड़ा एक सा नॉर्मल पैसेंजर की तरह जाते हो, तो आज भी अगर हम नॉर्मल पैसेंजर की तरह जा रहे हैं तो हम एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते ही सबसे पहले कॉकपिट की तरफ गर्दन घुमाते हैं। सही बात है, पायलट है कि हमको चलाना आता है, सही है। तो कि वो एक क्रेज है, वो सीट नशा है। नशा है, वो सीट ही ऐसी है कि आपको एक अंदर से एंथुसियाज्म जील देता है सही कि एक बात आपको है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं वहां बैठ सकता हूँ। या लोग बहुत आते हैं आजकल, तो बूढ़े लोग भी आते हैं, आपके ओल्ड एज भी आते हैं कि हमको कॉकपिट देखना है, बच्चे भी आते हैं, तो आप उनको फैसिनेटिंग लगता है, लाइट चालू करके दिखा देते हैं। सही बात है। हमको किसी ने नहीं दिखाई, हमको किसी ने नहीं दिखाई। हमको तो डर लगता था अंदर तक जाने सही बात है कि भाई कहीं कोई फटकार न दे। तो सही बात है। कॉकपिट तो देखो एक वो हमारे लिए वर्क प्लेस है, हाँ, तो इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी आर वर्किंग इन सच अ वेरी Exactly. हाईली टेक्निकली साउंड एरिया, यस बट वो उसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। हाँ। तो पापड़ बेलने और के पापड़ बेलने के बाद कुछ मिलता है तो मजा आता है। मजा भी आता है, बिल्कुल मजा आता है। आज बैठे हैं, बात बिल्कुल कर रहे है। हैं, तो आज 1% भी उस चीज की शिकायत नहीं है शिकायत नहीं है। कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और जब भी आपका डाउनफॉल आता है, दैट्स अ ट्रेनिंग पीरियड। That's a training period. हमने बहुत सारी चीजें वो सीख ली जो शायद जो आज 1.5 साल में जिसकी नौकरी लग गई है उसे नहीं पता नहीं पता जिंदगी में कैसे जिंदगी बिल्कुल। जीनी है। तो सिर्फ एक नौकरी ही जीवन का और उद्देश्य नहीं इसको एक होना प्लस चाहिए। पॉइंट की तरह लो कि आपका स्ट्रगल पीरियड है, अब आपको एक बस की 2 साल में या 1 साल में नौकरी लगी, एक जिसकी 10 साल में नौकरी लगी, तो उसको पता है उस सीट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो उस सीट के लिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तो पढ़ेगा, वापस पढ़ेगा, बिल्कुल। या जस्टिफाई करेगा। और और जिसकी 2 दूसरी- साल में लगी वो इतना नहीं पढ़ता करेगा। है। और दूसरी चीज क्या है, मैं ये मानता हूँ, लाइफ डज नॉट गिव्स यू व्हाटएवर यू वांट। यस डेफिनेटली। लाइफ गिव्स यू anything in your life whenever you are ready रेडी या एंड यू डिजायर फॉर and you desire for it। Exactly. check. वो भी कहते हैं कि डेफिनेट डिजायर, Definite. कि चाहिए तो तो चाहिए। चाहिए। आपका ये था कि चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल। तो भाई वो चाहिए तो चाहिए, तो फिर कुदरत भी कहती ले 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 लो। मेहनत करो। और क्या। चलिए, थैंक यू सो मच You're फॉर योर welcome, प्रीशियस टाइम welcome, वंस welcome. अगेन। You're welcome, एंड sir. आपने Thank इतना अच्छा इंट्रोडक्शन एंड जर्नी बताई, Thank बहुत you. सारी चीजें मुझे भी पता पड़ गई आपके बारे में। बिल्कुल। और ये इसमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू Thank सो you, मच thank you, एंड thank you. सी यू इन कॉकपिट Same सून। here, कैप्टन साहब, thank you, टेक केयर। thank you. थैंक यू। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना।